मेरा निवेदन है हरिराम पवार हरीश जी वो माइक्रोफोन पे पधारें और अपनी बात रखें। स्वर्णकार, नारी मुक्ति दाता, भारत के दीप स्तंभ, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सिर चरणों में अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ और आप सभी को मेरा जय भीम, जय संविधान। और कहता हूँ कि इंसानों को गुलाम बनाकर हजारों बादशाह बने हैं, इंसानों को गुलाम बनाकर हजारों बादशाह बने हैं, लेकिन गुलामों को इंसान बनाकर सिर्फ एक ही बादशाह बने हैं। लेकिन गुलामों को इंसान बनाकर सिर्फ एक ही बादशाह बने हैं और वो है डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर। एक ऐसा नाम, एक ऐसा जीवन, एक ऐसा कर्मशील योद्धा जिसकी करुणा ने मानवता का, जिसके विचारों ने इतिहास का और जिसके संकल्पों ने वास्तविक अर्थ में वक्त का सांचा बदल दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, जिनके अथक प्रयासों से मुल्क के हिंदुस्तान का आईन लिखा गया, जिसमें सभी वर्ग और धर्मों की समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना समाहित है। जैसा कि पूर्व में विदित है कि बाबा साहेब पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हुआ करते थे। उनकी इसी प्रतिभा को देखकर बड़ौदा महाराजा सियाजी राय गायकवाड़ ने उन्हें 25 रुपए महीना वजीफा प्रदान किया ताकि वो अपनी अमेरिका में पढ़ाई पूरी कर सके। जब अमेरिका से पढ़ाई पूरी करके बाबा साहेब सियाजी राव के दरबार में काम करने लगे तो उन दरबार में उनके साथ इतनी ज्यादती व्यवहार किया गया कि डॉक्टर अंबेडकर सियाजी बाग में जाकर रोए और खुद से सवाल किया कि मैं इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी मेरे साथ इतनी ज्यादती व्यवहार हो रहा है तो मेरे लोगों के साथ में क्या हुआ होगा। बाबा साहब के साथ अवसर था, वो विदेश चले जाते, अपनी जिंदगी को अच्छे से जी पाते, लेकिन नहीं, उन्होंने देश को चुना। बाबा साहब के 4 बच्चे मर गए। उस दृश्य को आप याद करिए कि जब बाबा साहब ने आपने बाबा साहब को पढ़ा होगा, अपने बच्चे की लाश को छोड़ के 1931 के गोलमेज सम्मेलन में इस देश के मजलूम, शोषितों और वंचितों को आवाज उठाने के लिए चले जाते हैं। उनकी पत्नी मर गई, उनकी मां मर गई, इसलिए मर गई क्योंकि उनके घर में वैद्य नहीं आता था, क्योंकि वो दलित परिवार से थी। घर बर्बाद हो गया, लेकिन वो शख्स डिगा नहीं, थका नहीं, रुका नहीं, हारा, जीता, परेशान हुआ, लेकिन कभी मायूस नहीं हुआ। 1926 में बॉम्बे विधान परिषद के चुनाव में बाबा साहब को मनोनीत किया गया। उसके बाबा साहब ने उसके बाद में विभिन्न सामाजिक सत्याग्रह किए। उनका पहला सत्याग्रह बाहर सत्याग्रह था, जो संभवतः विश्व का पहला सत्याग्रह था जो पीने के पानी के लिए किया गया था। बाबा साहब न केवल समता मूलक समाज के पैरोकार है, बल्कि धर्म और धर्म निरपेक्षता की बराबरी के समर्थक भी है। वो किसी भी धर्म की कट्टरता को देश के लिए खतरा भी बताते हैं और वो अंधविश्वास और पाखंड का घोर विरोध भी करते हैं। आज बाबा साहब को इस दुनिया से गए हुए 67 ईयर हो गए, लेकिन वो आज के दिन भी हम सब लोगों के लिए मजलूम, शोषितों, पीड़ितों और वंचितों की आवाज उठा के उनकी आवाज बने हुए हैं। बाबा साहब ने भारत को क्या दिया? बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया। जब असेंबली में बात चली कि वोट किसको दिया जाना चाहिए, वोट का अधिकार किसको दिया जाना चाहिए, तो लोगों ने कहा 10वीं पास व्यक्ति को वोट का अधिकार दिया जाना चाहिए। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि 10वीं पास लोग इस देश में कम है, क्योंकि मैं जिस वर्ग से आता हूँ उस वर्ग को 3000 वर्षों से शिक्षा से वंचित रखा गया। तो बोले क्या करना चाहिए? तो बाबा साहब ने कहा 10वीं पास जरूरी नहीं है वोट के लिए, इस देश में जन्म लेना जरूरी है। उन्होंने तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों के विरुद्ध जाकर महिलाओं हेतु आवाज उठाई। उनकी लैंगिक विषमताओं, सामाजिक बराबरी और पुरुषों के बराबर जो आज हक मिला है, बाबा साहब की वजह से मिला है। और बाबा साहब ने जो हक दिलाने के लिए हिंदू कोड बिल पेश किया, उस बिल का विरोध हुआ और जब पास नहीं हुआ तो बाबा साहब ने यह कहकर अपने कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा दिया कि मैं जिस पद पे विराजमान हूँ उस पद की अगर गरिमा है तो माताओं, बहनें और महिलाओं के लिए भी है। उनकी आवाज उठाना मेरा कर्तव्य है, मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूँ। भारत को आर्थिक संकट से कैसे दूर किया जाए, इसके लिए बाबा साहब ने गहन अध्ययन किया और उसके आधार पर बाबा साहब ने पीएचडी किया। और जिस ग्रंथ का नाम था पीएचडी किया, उसका नाम था द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। उसके आधार पर आज आप 500, 1000, 100 और 200 के नोट लेके घूम रहे हो कि बाबा साहब ने उस बैंक की स्थापना उस ग्रंथ के आधार पर थी। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना बाबा साहब के ग्रंथ के आधार पर। उन्होंने सामाजिक सुधार के आधार काम किया, श्रमिकों और मजदूरों के लिए काम किया। जब श्रमिकों की कार्य क्षमता 14 घंटे हुआ करती थी,
बाबा साहब ने अपनी आवाज रखी और आवाज रखे 8 घंटे आप जो आज दिन में काम करोगे, डॉक्टर अम्बेडकर की देन। देश को जल संकट से कैसे निकाला जाए, इसके लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने पानी निकासी का खासा खींचा और दामोदर बांध परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना और सोम नदी परियोजना आज आप देख रहे हो जो बहुउद्देशीय परियोजना है, जो डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। ऐसे बाबा साहब ने अनगिनत कार्य किए। उनके आज हम बाबा साहब को पूछते हैं, संविधान को पूजने की बात करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि संविधान को पूजने की नहीं, संविधान को पढ़ने की, समझने की, जीने की और जीवन में आत्मसात करने की जरूरत है। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने जितना सामाजिक व्यवहार और जितनी सामाजिक समस्याओं का निदान किया, उस देश के लिए लाखों वर्षों तक, हजारों वर्षों तक हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। बाबा साहब ने बहुत कुछ किया। मैं अंत में अपनी बात को समाप्त करूंगा और 2 लाइनें कहूंगा कि कभी फुर्सत मिले तो मुझे पढ़ना, कि कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना, मैं तुम्हारी बेमिसाल उलझनों का समाधान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ।